देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मुझे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रशासन के सहयोग से घर में रहकर ही मैंने कोरोना को मात दी है। ये बात घर में होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को हराने वाले बाकल निवासी अनिल दुबे ने बताई। अनिल ने कहा कि 20 अप्रैल को मैंने कोरोना के कुछ लक्षण दिखने पर अपना कोविड टेस्ट कराया था, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अपने अनुभव साझा करते हुए अनिल ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मैंने ढाढ़स नहीं खोया। मेरे पास जिले के कोविड कमांड कंट्रोल रूम से फोन आया, जिस पर मुझे चिकित्सीय परामर्श डॉक्टर्स द्वारा दिया गया। स्थानीय टीम के एक सदस्य के द्वारा मुझे मेडिकल किट भिजवाई गई, जिसका मैंने कंट्रोल रूम से प्राप्त निर्देशों के तहत सेवन किया। कंट्रोल रूम द्वारा सतत रूप से मेरा फॉलोअप भी लिया गया। आज अपने घर में रहकर ही होम आइसोलेशन के नियमों का ठीक से पालन करते हुए कोरोना को हराया है और मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। अनिल ने संदेश देते हुए कहा कि यदि हम सही तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल्स और होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करेंगे तो हम घर में भी सुरक्षित रह सकेंगे, और जैसे कि मैं आज सकुशल हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल दुबे। 20 तारीख को मैंने अपनी जांच कराई थी, जिसके बाद मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैं होम आइसोलेशन में चला गया था, जहाँ स्वास्थ्य विभाग नियमित मेरी देखभाल कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग के कोविड सेंटर से लगातार मुझे फ़ोन भी आ रहे थे, जिला के लोग भी मेरी देखभाल कर रहे थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दवाइयों को मैं उनके बताए अनुसार लगातार सेवन कर रहा था, जिसके बाद मैं पूरी तरह से अब सकुशल हो चुका हूं। सकुशल होने के बाद मैं जिला कलेक्टर महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे अनुविभागीय अधिकारी बोहरीबंद रोहित सिसोनिया सर, जो लगातार मेरे संपर्क में थे, जिन्होंने मुझसे मेरे बारे में, मेरे हालचाल के बारे में पूछा। मैं सादर उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। जिला प्रशासन के सहयोग से अब पूरी तरह से कुशल हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप अपनी जांच कराएं, डरें ना, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस रोग का अगर हम सही समय पर जांच करा लेते हैं तो इसका उपचार संभव है और इसमें जान बचाई जा सकती है। जैसे मैं पूर्णतः कुशल हो चुका हूँ, स्वस्थ हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में तथा एएसपी संदीप मिश्रा, सीएसपी शशिकांत शुक्ला के मार्गदर्शन में तथा माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे तथा यातायात प्रभारी विनोद दुबे के नेतृत्व में एएसआई शशि भूषण दुबे थाना यातायात द्वारा रोको टोको अभियान के तहत वाहनों की जांच की गई, जिसमें हुंडई कार जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी उसको रोककर ब्लैक फिल्म को निकाला गया और चालानी कार्रवाई की गई। ये लॉकडाउन के चलते लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और बिना कारण के घूम रहे हैं, और अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अलग अलग कार्रवाई की गई। लगभग 20 चालानी कार्रवाई की गई और निरंतर जारी है। अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और निर्देशन में यहाँ माधवनगर गेट पर निरंतर रोको टोको अभियान की कार्रवाई की जा रही है और जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, और जैसे देखा गया कि अभी एक ब्लैक कार रही, उसमें उनको कुछ एलर्जी प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने, लेकिन हमने इसमें जो ब्लैक फिल्म लगी हुई थी निकलवाई और जो भी जुर्माना है वो अधिरोपित किया गया। शहडोल सांसद हिमांद्री सिंह तथा सांसद प्रतिनिधि पद्धेश गौतम की पहल से बडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सिस्टम शुरू हुआ, जहां भाजपा मीडिया प्रभारी खेमचंद यादव ने इसका निरीक्षण किया। वहीं कोविड के गंभीर मरीजों का उपचार शुरू हुआ, जिससे अब कोरोना के मरीजों का उपचार बडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा सकेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडवारा में आज दिनांक 1 मई सन 2021 से शहडोल सांसद महोदया श्रीमती हिमांद्री सिंह जी के सार्थक प्रयासों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडवारा में आज से सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जिससे अब कोरोना के गंभीर पेशेंटों को यहीं पर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद कस्बा बलदेव में 3 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन शनिवार को बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए। हालांकि जरूरत की दुकानें खुली रही। शनिवार की बंदी के दौरान कस्बा बलदेव में मेडिकल स्टोरों की दुकानें खुली देखी गई। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि दुकानें बंद होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जब तक कि पूर्ण तरीके से लॉकडाउन नहीं किया जाए। यहाँ पर तो सभी तरह के वाहन चल रहे हैं और किसी तरह के लॉकडाउन का प्रभाव यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से दुकानदारों को जरूर परेशानी हो रही है। हालांकि सड़कों पर भीड़ देखी गई है। 2 तारीख को चुनावों की मतगणना होनी है, उसको लेकर सड़कों पर चहल पहल भी जरूर दिखी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्य प्रकाश कटारा। कटारा जी, जो 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है तो आज इसका पहला दिन है, हाँ जी। तो क्या मानते हैं किस तरह से रहेगा? देखो साहब, ऐसा है कि मैं भी ये छोटा मोटा दुकानदार हूँ। इस लॉकडाउन से सिवाय कालाबाजारी के और कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब होता है जब एकदम जितने भी वाहन है ये वाहन भर के चल रहे हैं, ऑटो में सवारियाँ भर के चल रही हैं, सड़कों पे आदमी बिल्कुल भिजाई की तरह जैसे कहते हैं पूरी तरह फुल चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार।